देखिएगा इसमें बता दूँ सर, तीसरी बार मुझे लगता है, और इन्हें आज तक ये नहीं पता कि जो ताजमहल है वो दिल्ली में है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये आज तक ताजमहल को मुंबई में बताते रहे हैं, अपने बच्चों को भी यही बताएंगे आगे चल के, सबको आगरा लाता हूँ। बट एक्चुअल में आज हम राजस्थान में आए हैं ताजमहल देखने, तो अभी हम चलते हैं राजस्थान। नमस्कार दर्शकों, तो ये है वो शहर जो पिछले कुछ सालों से हमारी उपस्थिति झेल रहा है, और लिटरली ये हूँ मैं। और ये है हमारी कार्यशाला, जहाँ पे हम चंद मुद्राओं के लिए घनघोर कार्य करते हैं। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। तारीफ के लिए धन्यवाद भाई साहब। तो बात यह है कि एक दिन हमें अचानक काम करते करते ख्याल आया कि चलो हम कहीं घूम कर आते हैं। तो हम भी ठहरे मोदी जी की तरह फकीर आदमी, हमने भी अपने झोला उठाया और घूमने के लिए चल दिए। चलो भाई साहब। बस में 3 घंटे निरंतर बैठने के बाद हमें ऐसा लग रहा था मानो हमारे अंग वस्त्र पिछवाड़े से ऐसे चिपक गए हों जैसे काजू कतली की मिठाई पर चांदी की परत चिपकी रहती है। हम अपनी थकान का रोना रो ही रहे थे, अचानक आगरे से आई आगरे के लड्डू की खुशबू ने हमारे मन में उत्तेजना बढ़ा दी। चूंकि रात के 1 बज रहे थे, इसलिए काफ़ी देर टहलने के बाद हमें हमारे रहने का ठिकाना मिल ही गया। भाई लोग, टोटल 4775 स्टेप चलने के बाद आखिरकार हमें हमारा रहने का ठिकाना मिल ही गया है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, सर अभी नहाए हैं कम से कम 25 दिन बाद। और एक सर तो नहाने गए हुए हैं, सुमित सर अपने। तो देखते हैं अभी जैसा भी होगा। वैसा सोने का मूड तो नहीं है। अगली सुबह अपने निवास स्थान से निकलते समय हमने पाया कि बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है। अब इस घनघोर वर्षा में हम ताजमहल को कैसे देखने जाएं? पर हम भी ठहरे बहुत ढीठ इंसान। हम भी अपने तिपहिया वाहन में सवार हुए और ताजमहल की ओर चढ़ दिए। ताजमहल के आसपास लोगों की भीड़ देखकर हमारे में और भी उत्तेजना हुई और हमें ताजमहल देखने की लालसा और भी बढ़ती गई। प्रमुख द्वार से प्रवेश करने के बाद आखिर हमें वो चीज़ दिख ही गई जिस चीज़ को देखने के लिए हम 350 किलोमीटर से आए थे। आप भी देखिए। वर्षा की वजह से ताजमहल के आसपास का दृश्य काफ़ी मनोहर हो रहा था। ओह सॉरी, गलती से मैंने अपनी शक्ल दिखा दी, ये नहीं दिखाना चाहिए थी। तभी मेरे मित्र कुछ ऐसी हरकतें करते हुए पाए गए जो सामान्य इंसानों के बस की बात नहीं है। देखो भाई, हमने भी ताजमहल घूम लिया, ठीक है, सब कुछ बड़ा मजा आया। बट एक चीज़ देख के हमें बड़ी अजीब सा लगता है, मतलब एकदम ऐसा लगता है हमारी जिंदगी झंड पड़ी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हर एक जगह होता है, आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अमर लव किटी। अब हमारे पास ये सब देख के सबसे ज्यादा रोना आता है कि किसी के पास किटी है, किसी के पास सब कुछ है। तो हम किसका नाम लिखे थे? हमारे पास कुछ भी ना है। हम भी लिख देते हैं गुड्डू सर लव उनकी हथेली, ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही।
ताजमहल से निकलने के बाद हमने एक ऐसी जगह के दर्शन किए जो हम जैसे लड़कों के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी है, इसलिए हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया और अपने तिपैया वाहन पर सवार होकर अपने अगले पड़ाव के लिए चल पड़े, जो था आगरे का किला। यहाँ पहुंचकर हमारे मित्रों ने फिर से वही हरकतें करनी शुरू कर दी। हमने भी अपने मोबाइल नामक यंत्र से किले की बाह्य दीवारों का चलचित्र बनाने की भरपूर चेष्टा की। फिर कुछ सुरक्षात्मक कार्रवाई करने के बाद हम किले में प्रवेश कर गए और इसके बाद हमने किया ये कार्य। अरे एक बात सुनिए, आप लोग चलते चलते थक गए होंगे तो हम आपके लिए बैठने का बहुत बढ़िया स्थान लेके आए हैं। कृपया आप अपनी तशरीफ इस पे रख के बैठ सकते हैं। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले हमारे सीनियर जी बैठेंगे। ये ऑलरेडी बैठ चुके हैं, एक बार बैठ चुके हैं। जरा दिखाएं इनका पिछवाड़ा। एक बात सुनिए, अभी कोई कह रहा था जो किला है ये 7 किलोमीटर का लंबा है। हाँ, ठीक है, ये 7 किलोमीटर फैला है। तो मुझे एक बात मतलब ऐसे पूछी थी, जस्ट पूछी ठीक है कि आप मान लीजिए आपको अगर 7 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, आप इधर इस कोने में खड़े हुए हैं और टॉयलेट उधर है। अगर आपको बाई चांस अचानक से प्रेशर आ जाता है तो आप क्या करेंगे? आपको 7 किलोमीटर दूर चल के आपको टॉयलेट में जाना है, तो आप उस हालत में क्या करेंगे? कर क्या सकते हैं, या तो पैंट में होगा या कंट्रोल कर सकते हैं। पैंट में ही कर सकते हैं सर, और कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये किला दिखाने के बाद दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ मीट सस्ता शाहरुख खान ऑफ नोएडा। तो भाई लोग, अभी गुड्डू सर बोल रहे थे कि उनको हो रहा है दर्द पैर में। तो चलते चलते सब लोग थक गए हैं, तो ठीक है, अब अपना यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करते हैं और देखते हैं, ठीक है।